जय यीशु। आप सबको आज के बाइबल शेयरिंग में स्वागत है। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 25 पर मनन चिंतन करेंगे। यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 13 से 25। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के चितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जानें कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था। इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। जब ईसा पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया। परंतु ईसा को उन पर कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वे सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताए, वे तो स्वयं मनुष्यों का स्वभाव जानते थे। हम यहूदियों का पास्का पर्व के बारे में पढ़ते हैं। यहूदियों का पास्का पर्व लेवी के ग्रंथ अध्याय 23 में हम देखते हैं कि प्रभु ने यहूदियों को 7 पर्व दिए थे। 7 पर्व। पास्का का पर्व इन 7 पर्वों में से एक पर्व था। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में पढ़ सकते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में आप पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि इस पर्व के दौरान ईसा यरूशलेम गए। इसके विषय में ज़्यादा जानने के लिए आइए हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 16 और 17 पढ़ते हैं। सब पुरुष प्रतिवर्ष 3 बार प्रभु अपने ईश्वर के दर्शनार्थ उस स्थान पर आएंगे जिसे वह चुनेगा, अर्थात बेखमीर रोटी के पर्व, सप्ताहों के पर्व और शिविर पर्व के अवसर पर। प्रभु के सामने कोई खाली हाथ नहीं आए। प्रत्येक व्यक्ति प्रभु अपने ईश्वर के प्राप्त आशीर्वाद के अनुपात में चढ़ावा ले आए। तो प्रभु पास्का पर्व में यरूशलेम मंदिर क्यों गए थे? क्योंकि विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि इन 7 पर्वों में 3 पर्व के उपलक्ष्य में बेखमीर रोटी का पर्व, जिसे पास्का पर्व के नाम से भी कहा जाता है, सप्ताहों का पर्व और शिविर का पर्व। बेखमीर रोटी, जिसका दूसरा नाम पास्का का पर्व है, पास्का का पर्व, सप्ताहों का पर्व, शिविर का पर्व, इन 3 अवसरों पर यानी साल में 3 बार प्रत्येक यहूदी पुरुष अपने आप को यरूशलेम मंदिर में प्रभु के सामने अपने आप को उपस्थित करे और वह कभी भी खाली हाथ ना आए। वापस आते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु ने मंदिर में 2 किस्म के लोगों को देखा। 2 किस्म के लोग। पहले वो लोग थे जो बैल, भेड़, कबूतर बेच रहे थे, और दूसरे वो थे जिनको सराफ कहा जाता है। ऐसे लोग जो पैसे को बदलते थे, एक राशि से दूसरे राशि में तब्दील करते थे, बदलते थे। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? इसको जानने के लिए हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 14 के पास आए। 14 पद संख्या 24 से 26। यदि वह स्थान तुम्हारे यहाँ से अधिक दूर हो, जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर
अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनता है और तुम वहां सब कुछ नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि प्रभु ने तुमको भरपूर आशीर्वाद दिया है, तो तुम वह सब बेच सकते हो और उसका रुपए लेकर उसे वह स्थान ले जा सकते हो जिसे प्रभु चुनता है। फिर तुम वहां उस रुपए से अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ मोल ले सकते हो, जैसे बछड़े, भेड़े, अंगूरी, मदिरा या जो वस्तु चाहते हो। तुम वहां प्रभु अपने ईश्वर के सामने अपने परिवार के साथ आनंद मनाते हुए भोजन कर सकते हो। तो विधि विवरण अध्याय 14 पद संख्या 24 और 26, अध्याय 16 पद संख्या 16 और 17 को हम अगर आपस में पढ़ें तो हम ये देखते थे कि यहूदी पूरे विश्व भर में फैले थे। और अगर आप एक यहूदी पुरुष हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आपको इन 3 पर्वों के समय पर अपने आप को मंदिर में परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना होता था और आप खाली हाथ नहीं आ सकते थे। तो जो यहूदी बहुत दूर रहते थे, वो अपना जो संपत्ति है, भेड़, बैल, कबूतर, अपना दशमांश को बदलते थे, अपनी राशि में तब्दील करते थे। उसको जब वो यरूशलेम मंदिर में लेकर आते थे, तो सराफ उन पैसों को यहूदी रोमी साम्राज्य के राशि में तब्दील कर देता था और उस पैसों से वह व्यक्ति, वह यहूदी पुरुष या तो बैल या तो भेड़ या कबूतर लेकर प्रभु के सामने अर्पित करता था। इसीलिए ये सारे लोग वहां पर उपस्थित थे। आगे पढ़ते हैं कि यहां पर प्रभु अपना दूसरा चमत्कार दिखाते हैं। पहला चमत्कार हमने देखा था पिछले हफ्ते, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 का शुरुआत काना के विवाह से होता है, जहां वो अपना पहला चमत्कार, पहला अपना चिन्ह दिखाते हैं, जब प्रभु पानी से बढ़िया अंगूरी बनाते हैं। यह उनका दूसरा चमत्कार था। प्रभु मसीह रस्सियों का कोड़ा बनाकर इन सब लोगों को जो मंदिर के अंदर थे, जो अलग अलग किस्म के व्यवसाय कर रहे थे, बैल, भेड़, कबूतर बेच रहे थे, पैसे बदलने वाले जो लोग थे, उन सबको मंदिर से बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? अनुमानन 10 लाख लोग, शरणार्थी या पिलग्रिम्स, दर्शनार्थी, एक समय पर एक पर्व पर वहां एकत्रित होते थे। इसके अलावा मंदिर का संचालन करने वाले पुलिस या प्यादे और रोमन सिपाही भी थे, और इन सब के खिलाफ एक इंसान, प्रभु यीशु, इन सबको वहां से सिर्फ रस्सियों के कोड़े से इन सबको बाहर निकाल देते हैं, और इतने सारे लोग उनका विरोध नहीं कर पाते हैं। यह अपने आप में चमत्कार है। मानिए एक व्यक्ति 10 लाख लोगों को मंदिर से निकाल रहा है, सिर्फ रस्सियों के कोड़े बनाकर, और वहां पर उपस्थित कोई भी इंसान उन्हें नहीं रोक पाता है। यह एक चमत्कार है। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। यहां पर मेरे पिता का घर को कह रहे हैं। पुराने जमाने में, पुराने व्यवस्थान में मंदिर, आज के व्यवस्थान में यह पल्ली, चर्च, यानी वह जगह जहां पर प्रभु की आराधना होती है। आप ऐसे जगह को बाजार मत बनाइए। बाजार का क्या अर्थ है? ऐसी जगह जहां पर आप मुनाफा ना कमाएं, ऐसी जगह जहां पर आप अपना कारोबार, अपना बिजनेस नहीं कराएं, ऐसी जगह जहां पर आप एक दूसरे का फायदा ना उठाएं। कहने का मतलब है, प्रभु के मंदिर में आप आराधना के लिए आए, एक दूसरे के प्यार में, एक दूसरे के प्रेम में आए, मुनाफा, कारोबार, फायदा उठाने नहीं आए। आगे प्रभु कहते हैं कि प्रभु को देखकर उनके जो
शिष्य हैं उनको स्तोत्र ग्रंथ का एक कथन याद आता है कि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। हमें भी प्रभु के मंदिर के लिए, प्रभु के सभा के लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु के राज्य के लिए हमारे अंदर भी भरपूर मात्रा में उत्साह होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि प्रभु के जो वहां के धर्मी लोग थे, यहूदी थे, वो उन्हें चुनौती देते हैं। पद संख्या 18 में हम देखते हैं, वो कहते हैं, यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है। चमत्कार यानी चिन्ह, चिन्ह यानी सबूत, प्रूफ कि वह ईश्वर हैं, प्रूफ कि वह मसीह हैं। अक्सर नहीं, हर मायने में प्रूफ, चमत्कार, चिन्ह विश्वास के विरोधी हैं। विश्वास, बाइबल में जिस विश्वास के बारे में कहा गया है उसे कहते हैं फेथ। विश्वास भरोसे से अलग है। जो विश्वास होता है उसका विरोध ये चमत्कार या चिन्ह करते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 4 में हम देखते हैं कि ऐसे ही एक अवसर पर जब फरीसी और सदूकी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कहते हैं कि आप स्वर्ग से कोई चिन्ह दिखाएं, तो प्रभु पद संख्या 4 में कहते हैं, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर चले गए। तो चिन्ह के बारे में प्रभु मसीह कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 4 में कि नबी योनस के चिन्ह के अलावा और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा हमें विश्वास के लिए। और प्रभु आगे कहते हैं, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। यहां पर प्रभु जिस मंदिर के बारे में कहते हैं वे अपने शरीर के बारे में कहते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 और अध्याय 6 पद संख्या 19 में हम देखते हैं कि हमारे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है। प्रभु इस मंदिर को, इस शरीर को ढा देने की बात कहते हैं कि आप ढा दीजिए और मैं 3 दिनों के अंदर फिर इसे खड़ा कर दूंगा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। हम सभी जानते हैं कि प्रभु मंदिर को ढा देना यानी इनका क्रूस मरण के बारे में कह रहे हैं, इनके क्रूस मरण के बारे में कह रहे हैं। और हम यह भी जानते हैं कि प्रभु 3 दिन 3 रात कब्र में थे और इसके बाद वह पुनर्जीवित हो गए, कब्र खाली मिली। इस पुनर्जीवन से, इस मृतकों में से जी उठने के कारण उन्होंने यह साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि वे ईश्वर के पुत्र हैं, यानी ईश्वर हैं। यह जो चिन्ह है, यह चिन्ह को ही हम नबी योनस का चिन्ह कहते हैं। जिस तरीके से नबी योनस पुराने व्यवस्थान के नबी हैं, यह 3 दिन और 3 रात मछली के गर्भ में थे और इसके बाद वह फिर जीवित होकर आए। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी 3 दिन और 3 रात धरती के गर्भ में यानी कब्र में थे और इसके बाद वह पुनर्जीवित हो गए। यही वह चिन्ह है जिस पर हमारा विश्वास टिका हुआ है। इसी विश्वास पर हमारा मुक्ति विधान टिका हुआ है, हमारा सैल्वेशन टिका हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं
कि जब प्रभु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद उनके शिष्यों को यह सारी बातें याद आती हैं। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और ईसा के कथन पर विश्वास किया। प्रभु मसीह का मृत्यु, उनका पुनरुत्थान, वह 40 दिन वह अपने शिष्यों के साथ थे। उसके बाद उनका स्वर्गारोहण होता है प्रेरित चरित्र अध्याय 1 में। उसके 10 दिनों के बाद प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हमें पवित्र आत्मा हमें मिलता है। जब प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में प्रेरितों को पवित्र आत्मा मिला, तो जिस तरीके से प्रभु ने योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26, योहन का सुसमाचार योहन 14:26, योहन का सुसमाचार 14:26, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुमको जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। तो जब पवित्र आत्मा प्रेरितों को प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में मिलता है, तब उन्हें पवित्र आत्मा यह सारी चीजें याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है और उनको समझाता है, और उसी समझ से उनको धर्म ग्रंथ पर और ईसा का कथन यानी वर्ड ऑफ गॉड यानी वचन पर विश्वास होता है। और यही विश्वास, जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारे मुक्ति विधान का नींव है। आगे हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु जब यरूशलेम में थे, बहुत से लोग उनके चमत्कार देखकर उनके नाम पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने लगे। लेकिन आगे कहते हैं कि ईसा का उन पर कोई विश्वास नहीं था। ईसा का उन पर कोई विश्वास नहीं था। आज के समय पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग चमत्कारों के पीछे हैं, चिन्हों के पीछे हैं। वो यीशु के नाम पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उन्हें चंगाई चाहिए, उन्हें चमत्कार चाहिए, उनको फायदा चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। किसी ना किसी कारण के चलते वह उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन योहन के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 29, योहन 20:29 में प्रभु थॉमस से कहते हैं, ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं, जो प्रभु में बिना किसी लोभ के, बिना किसी चिन्ह के, बिना किसी प्रूफ के प्रभु में विश्वास करते हैं। प्रभु कहते हैं कि वह धन्य हैं, ब्लेसेड हैं। और आखिर में संत योहन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वे स्वयं मनुष्यों का स्वभाव जानते थे। इंग्लिश में इसे और भी अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। इंग्लिश में लिखा है, he himself knew what was in everyone। सर्वेक मनुष्य के अंदर की सारी बातें वह जानते थे, यानी वह ऑलमाइटी गॉड थे, ऑल नोइंग गॉड थे, ऑल नोइंग, सर्वज्ञ परमेश्वर। कहने का मतलब वह ईश्वर थे। इस हफ्ते इतना ही। आप सबों से अगले हफ्ते योहन के सुसमाचार अध्याय 3 से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय यीशु।